दोस्तों आपके आज आप लोग का क्या है, पाठ क्या है दोस्तों, 3 है। पार्ट 3 में आज क्या देखेंगे हम दोस्तों, अपना चैप्टर देखेंगे। अपना चैप्टर क्या दोस्तों हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं। आप लोग का क्या दोस्तों उधर बेसिक मैंने क्या किए थे बता दिए थे। हम लोग का चैप्टर का नाम क्या है दोस्तों, वास्तविक। क्या है, वास्तविक संख्याएं। हम लोग के चैप्टर के नाम क्या है दोस्तों, वास्तविक संख्याएं किसे कहते हैं। आप लोग क्या दोस्तों पढ़े भी होंगे। देखिए इसमें हम लोग के क्या दोस्तों थ्योरी पढ़ना है। क्या दोस्तों पढ़ना है हम लोग के, क्या इसमें थोड़ा सा थ्योरी पढ़ना है। तो क्या पढ़ना है, चलिए हम आप लोग के क्या दोस्तों बोर्ड पे लिखे होंगे। क्या दोस्तों बोर्ड पे लिखे होंगे तो आप लोग के क्या दोस्तों नहीं समझ में आ रहा होगा। क्या दोस्तों इस तरह से क्या कहेंगे कि ये क्या लिख दिए हैं, कुछ भी नहीं बुझा रहे हैं। लेकिन हम क्या दोस्तों समझाएंगे, तनी भूल में क्या क्षण भर में क्या दोस्तों समझेगा। इसलिए क्या दोस्तों बने रहेगा एंड तक वीडियो में। देखिए क्या करें भाई, क्या करें, यूक्लिड विभाजन। यूक्लिड कहेगा किसे कहते हैं, तो यूक्लिड एक क्या है, वैज्ञानिक के नाम है। एक क्या थे दोस्तों, एक वैज्ञानिक थे जिसका नाम क्या था, यूक्लिड विभाजन। क्या था, वही यूक्लिड नाम था उनका। तो वो अपने ही नाम पे क्या दोस्तों, अपने ही नाम पर क्या देते, यूक्लिड विभाजन क्या दोस्तों प्रयोग धर दिए। क्या दोस्तों परिमेयका धर दिए, माने क्या दोस्तों प्रयोग, अपने ही नाम पर क्या दोस्तों इस चैप्टर के बारे में क्या दोस्तों पढ़ाए। क्या दोस्तों अपने मैंने क्या दोस्तों थ्योरी बताए और क्या दोस्तों क्वेश्चन भी कुछ दिए। उसी के पहले क्या बताया, क्या दोस्तों भाज्य। क्या दोस्तों भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुने भागफल प्लस क्या दोस्तों शेषफल। ये कहेगा क्या, तो दोस्तों आप लोग भाग सीखेंगे। क्या दोस्तों भाग सीखे होंगे, तो इसको क्या कहते हैं, सबसे बड़ा अंक होता है उसको क्या कहते हैं दोस्तों, तो भाज्य कहते हैं। भाज्य कहते हैं ना, जो भाग देते हैं, जो भाग देते हैं उसको क्या कहते हैं दोस्तों, भाजक कहते हैं। उसको क्या कहते हैं दोस्तों, भाजक। यहाँ पे जो क्या भागफल आता है, भागफल कुछ ना कुछ क्या दोस्तों आता है। अब भाई क्या दोस्तों हम लोग का शेषफल तो कुछ ना कुछ क्या दोस्तों अंक आता है ना। क्या कहेगा, कुछ अंक आता है। आप लोग कहेंगे जी वो हम लोग क्या होता है दोस्तों, वो क्या हो जाता है, शेषफल होता है। क्या होता है दोस्तों, शेषफल होता है। वही ने यहाँ पे क्या दिए, क्या वही ने यहाँ पे क्या दोस्तों दिए, क्या लिखे, क्या लिखे दिए, क्या लिख दिए, क्या लिखे, भाज्य बराबर, क्या लिखे, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस क्या दोस्तों शेषफल लिखे। इसी को चलन, इसी को हिंदी में लिखे दो धनात्मक पूर्णांक। क्या दोस्तों दो धनात्मक पूर्णांक लिए ए लिए और क्या दोस्तों बी रहने पर, माने क्या रहे दिए, माने ए और क्या दोस्तों बी रहने दिए चाहे रहे, ऐसी अद्वितीय पूर्णांक संख्या जो क्यू और आर क्या दोस्तों क्यू और क्या दोस्तों विद्यमान है। और एक और संख्या लिए, क्या लिए, क्यू और आर, ये क्या है दोस्तों विद्यमान संख्या है। कहते जहाँ यहाँ ए बराबर क्या दोस्तों, ए बराबर बी क्यू प्लस क्या दोस्तों आर लिए। क्या दोस्तों ए बराबर बी क्यू प्लस क्या दोस्तों आर, जहाँ क्या करें जीरो, क्या करें जीरो बड़ा है या छोटा है क्या आर से। आर का मान क्या होना चाहिए, जीरो से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। और ग्रेटर ने बी से क्या होना चाहिए दोस्तों, छोटा होना चाहिए। बी का मान क्या होना चाहिए, आर से बड़ा होना चाहिए। और आर का मान जो जीरो है ना उससे क्या दोस्तों हम लोग का मान बड़ा होना चाहिए। जो यहाँ पर ये इसी को क्या किए, यहाँ पर क्या दोस्तों समझा दी, मैंने इंग्लिश में इसी को क्या लिख दी। ये ए का मान क्या हो जाएगा, ए का मान क्या होगा दोस्तों भाज्य, क्या दोस्तों हो जाएगा, भाज्य हो जाएगा। हाँ बी का मान क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा क्या हो जाएगा भाजक, जो क्या दोस्तों भाग देते हैं वो क्या हो जाएगा भाजक। और क्यू का मान क्या हो जाएगा दोस्तों, भागफल हो जाएगा। क्यू का मान क्या हो जाएगा दोस्तों, जो भागफल हो जाएगा। और शेषफल का मान क्या होगा दोस्तों हम लोग का आर हो जाएगा। इसी को क्या किए हैं इंग्लिश में यहाँ पे क्या दोस्तों समझा दिए हैं। ये हम लोग का क्या दोस्तों यहाँ तक आप लोग क्या समझ गए होंगे। ये हम बता दे दूँ, आप लोग पूरा क्वेश्चन क्या कीजिएगा इसी पे बना लीजिएगा। इसी पे तो बस नहीं है। ये चरण हम कुछ लिखे हैं, चरण 1 चरण 2, इसमें और 2-3 चरण है। उसके बाद क्या दोस्तों चैप्टर आप लोग का स्टार्ट हो जाएगा। चरण पढ़ के क्या करें, सी तथा डी के लिए यूक्लिड विभाजन परिमेय का प्रयोग करें। क्या करें, क्यू तथा आर ज्ञात करें जाकि। देखिए यहाँ पे दोस्तों क्या सी और डी भी दे सकता है, ये नहीं कि क्या दोस्तों ए ही बी दे सकते हैं। लेकिन ज़्यादा क्वेश्चन क्या दोस्तों ए बी पर ही पूछता है। यहाँ पे क्या करें, सी और क्या दोस्तों डी, यही माना क्या दोस्तों यहाँ पे क्या दे दिया है का परिमेय का करके। यहाँ पे क्या करें, परिमेय का क्या कर दिया है। यहाँ पे हमारा क्या हो सकता है, सी बराबर क्या दोस्तों डी इंटू क्या दोस्तों की है,
क्यू है क्या दोस्तों इंटू इसमें लगा है क्या है दोस्तों, इस तरह से गुना या इंटू दीजिए, दोनों एक ही बात है। क्यू का बराबर क्या कहता है प्लस, प्लस क्या कहता है दोस्तों आर, जहाँ यही मनवा क्या दोस्तों यहाँ पर लिखा है 0 बड़ा या बराबर होना चाहिए आर, मान 0 के मान आना चाहिए, सॉरी आर का मान आना चाहिए, आर का मान आना चाहिए क्या बताए थे 0 से क्या होना चाहिए 12 होना चाहिए, और क्या दोस्तों 0 के बराबर होना चाहिए। और जो डी का मान आना चाहिए वो क्या होना चाहिए आर से हमारा क्या होना चाहिए दोस्तों 12 होना चाहिए। यहाँ पे क्या दोस्तों यही लिखा हुआ है। दूसरा का चरण क्या करे, दूसरा का चरण क्या करे है, यदि आर बराबर क्या दोस्तों 0 हो तो पहले चरण भाज्य डी दिया गया है, दिए गई चाहे गया है एक ही बात है दोस्तों। यहाँ पे क्या करें आर नॉट इक्वल टू 0, आर का जो मान होना चाहिए क्या होना चाहिए दोस्तों, आर का मान होना चाहिए वो नॉट इक्वल टू 0, क्या दोस्तों 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। क्या करें नॉट इक्वल टू क्या दोस्तों 0 होना चाहिए दोस्तों। यहाँ तक समझ गए। चलिए अब चरण क्या दोस्तों, चरण क्या देखते हैं, चरण हम आप लोग के क्या दोस्तों 3 चलिए लेके चलते हैं। चलिए दोस्तों क्या दोस्तों हम लोग चरण 3 देखते हैं। क्या दोस्तों चरण हम कितना देखेंगे दोस्तों 3 देखेंगे। यहाँ पे क्या दोस्तों चरण 2 तक क्या दोस्तों हम लोग देख चुके थे, क्या बताया गया था। चलिए क्या इसमें कहे यदि आर बराबर आर नॉट इक्वल टू क्या दोस्तों 0, आर का जो मान होना चाहिए वो 0 नहीं होना चाहिए। क्या कहे आर का मान क्या होना चाहिए दोस्तों 0 नहीं होना चाहिए। तो चरण 1 के भाजक डी है। क्या दोस्तों चरण 1 में क्या दोस्तों आप लोग के भाजक बताया गया था कि नहीं बताया गया था दोस्तों डी, एक दोस्तों लिखा गया है यहाँ पे डी लिखा है तथा शेषफल क्या दोस्तों आर लिखा गया था। क्या दोस्तों शेषफल आर लिखा गया था कि नहीं लिखा गया था, आप लोग कहेंगे जी लिखा गया था। के लिए क्या लिए तो क्या करें यहाँ पे डी बराबर क्या करें आर इंटू पी प्लस क्या दोस्तों क्यू। यहाँ पे क्या दोस्तों यहाँ पे क्या बदल दिया गया है, आप लोग के एक जगह पर क्या दोस्तों हमारा यहाँ पे डी दे दिया गया है। ये दोस्तों क्या था, ये हम लोग क्या था शेषफल था आर नू, तो अब क्या दिया दोस्तों दे दिया है भाज्य क्या दे दिया है भाजक हमारा क्या दोस्तों दे दिया है। अब प्लस क्या था दोस्तों भागफल, यहाँ पे क्या दोस्तों हमारा पी दिया हुआ है, और प्लस क्या दोस्तों ये शेषफल हमारा क्या दोस्तों क्यू दे दिया गया है। ये दोस्तों बदल दिया है, लेकिन हमारा क्या पहिल के चरण है दोस्तों, पहिल के चरण के क्या दोस्तों अनुसार हमारा क्या ये लिया गया है। मान लीजिए क्या दोस्तों पहिल के क्या है ये पहिल के चरण है, मान लीजिए क्या है दोस्तों पहिल के हम लोग क्या है चरण है। ये दोस्तों हम लोग को लगता है ये क्या ये थोड़ा सा आप लोग का अंतर हो रहा है, क्या आप लोग देख रहे हैं कि अंतर थोड़ा सा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, आप लोग कहें कि जी थोड़ा सा क्या हो रहा है इसमें अंतर हो रहा है, नहीं तो सब क्या है दोस्तों इसमें सेम है। क्या दोस्तों थोड़ा सा के हेर फेर है, नहीं तो क्या है दोस्तों सब सेम है। चौथ का चरण कहिए देखिए क्या कह रहे हैं, चौथ का चरण क्या कह रहे दोस्तों, क्या कह रहे यदि भागफल क्या करें यदि भागफल क्यू बराबर क्या दोस्तों 0 हो, 0 तो चरण 3 का भाजक आर दिया गया संख्या का HCF होगा। माने क्या करे Q का मान दोस्तों हम बताए थे A बराबर B इंटू क्यू प्लस का दोस्तों R, करे Q का मान अगर 0 होगा तो चरण क्या दोस्तों चरण 3 के अनुसार क्या दोस्तों चरण 3 के अनुसार R का मान क्या दोस्तों R का भाजक होगा, R का मान क्या दोस्तों हमारा भाजक हो दिया गया है। तो संख्या का क्या करे संख्याओं का HCF इसका क्या होगा HCF होगा, इसका क्या दोस्तों HCF यही क्या R का मान क्या दोस्तों होगा HCF। यदि Q नॉट इक्वल टू 0, Q का मान होना चाहिए दोस्तों नहीं 0 होना चाहिए। Q का मान क्या होना चाहिए नहीं होना चाहिए दोस्तों 0 होना चाहिए। जो ऊपर की प्रक्रिया जारी रखें जब तक शेषफल क्या दोस्तों शून्य ना हो जाए, जब तक क्या दोस्तों शेषफल हमारा क्या दोस्तों शून्य ना आ जाए। चलिए यहाँ तक क्या दोस्तों हम लोग समझिए क्या दोस्तों भाषा है और कुछ नहीं है। क्वेश्चन हम लोग के लेके चलेंगे, उदाहरण लेके चलेंगे, आपको क्या दोस्तों पूरा कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा दोस्तों 100 में 100% का हो गया दोस्तों क्लियर हो जाएगा, समझ गए। चलिए अंतिम चरण का क्या करें मैंने पाचा करें क्या करें जिस चरण में शेषफल शून्य हो जाए उस चरण का भाजक दिया गया संख्या का गुणनफल होगा। ये सही तो बात कर रहे हैं। क्या करें जिस चरण में भागफल शून्य हो जाए, माने जिस चरण का क्या दोस्तों भागफल क्या दोस्तों हम लोग का यही नहीं होता है, यहाँ पे बता दे यही पर यहाँ पे क्या होता है दोस्तों भाजक, यहाँ पे क्या होता है भाज्य, यहाँ पे क्या होता है दोस्तों यहाँ पे क्या होता है भागफल
पर नीचे भाई क्या होता है दोस्तों हम लोग का शेषफल का जो शून्य हो जाए तो उस चलन का भाजक क्या होगा, भाजक क्या दिया गया संख्या का दोस्तों गुणांकफल होगा। क्या दोस्तों भाजक क्या दोस्तों भाजक क्या करे संख्या के क्या दोस्तों संख्या के ये क्या गुणांकफल के क्या होगा दोस्तों हमारा बराबर हो जाएगा। ये दोस्तों आप लोग का क्या कंसेप्ट थोड़ा सा डाउट रहा होगा। तो हम यहाँ पे क्या दोस्तों अब क्या दोस्तों यहाँ पे उदाहरण लेकर चलते हैं। आप लोग का क्या दोस्तों कंसेप्ट क्या हो जाएगा दोस्तों पूरा 100% क्या हो जाएगा दोस्तों क्लियर हो जाएगा। बने रहिएगा वीडियो में। देखिए दोस्तों आप लोग का क्या दोस्तों हम क्वेश्चन लिए हैं क्या क्वेश्चन है क्या यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करके क्या यूक्लिड विभाजन का क्या दोस्तों प्रयोग करके 36 तथा 138 के क्या दोस्तों एचसीएफ याद करना है, माने हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसको क्या बोलते हैं दोस्तों हिंदी में क्या बोलते हैं मौसम महत्तम समापवर्तक बोलते हैं। इसको हिंदी में कह देगा कहीं कहीं पे। क्या दोस्तों हम उदाहरण क्या दोस्तों 1 लिए हैं, एक उदाहरण क्या दोस्तों 2 भी लेंगे। चलिए इसमें क्या दोस्तों आप लोग का कॉन्सेप्ट क्या दोस्तों हम पूरा क्लियर कर देते हैं। पहिलका क्या कह रहा था, पहिलका क्या कहा था क्या दोस्तों क्या कहा था कि हमारा ए बराबर बी क्यू प्लस आर ये हम लोग क्या दोस्तों होना चाहिए। देखिए यहाँ पे बारका कौन है तो हम आगे दोस्तों क्या दोस्तों भाग दे के बताते हैं। क्या दोस्तों भाग दे के बताते हैं और देखिए छोटका से क्या करते हैं बारका में भाग देते हैं कि नहीं देते आप लोग कहेंगे जी। तो ये हमारा 138 क्या है दोस्तों ये हमारा क्या है दोस्तों भाजक है। ये क्या है दोस्तों भाजक। और हमारा क्या है दोस्तों 36 क्या है दोस्तों 36 क्या है दोस्तों भाज्य है। 36 क्या है दोस्तों आप लोग कहेगा कि भाज्य। हम 36 से क्या दोस्तों और 1 से क्या दोस्तों 136 में क्या हम भाग देंगे 136 में भाग देंगे तो हमारा क्या आएगा 36 देख रहे हैं कि हम 3 से भाग ले जाएंगे तो 36 18 के 8 8 मेरा कितना 1 3 का 9 9 कितना होगा दोस्तों 10 हो जाएगा। ये दोस्तों हमारा क्या आ गया भागफल आ गया। ये हमारा क्या आ गया दोस्तों भागफल आ गया। जो 3 आया है दोस्तों क्या है हमारा भागफल है। ये देखिए आप लोग कहेगा कि 6 में से तो 8 घटेगा नहीं। क्या दोस्तों 6 में से तो 8 घटेगा नहीं तो इसमें से क्या लीजिएगा एक हार्सी लीजिएगा। क्या हार्सिल यहाँ पे आप लोग लीजिएगा दोस्तों हार्सिल लीजिएगा तो कितना बचेगा आप लोग कहेगा कि कितना बचेगा दोस्तों 36 18 के 8 8 में 3 के 9 9 के दोस्तों 10 हो जाएगा। चलिए ठीक है तो यहाँ पे क्या बचेगा 8 बचेगा और यहाँ पे क्या बचेगा दोस्तों 2 बचेगा। क्या दोस्तों 2 बचेगा फिर कहेगा कि जी 2 बचेगा। 128 ये कितना जोड़ेंगे तो 108 जोड़ेंगे तो 1 से हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों 36 होगा। फिर ये हमारा क्या आ गया ये दोस्तों हमारा आया है नु ये जो 28 है ये क्या है दोस्तों हमारा शेषफल है। शेषफल यहाँ पर क्या कह रहा था आर नॉट इक्वल टू क्या दोस्तों 0। आर का मान क्या होना चाहिए 0 नहीं होना चाहिए। यहाँ पे क्या दोस्तों पहिलका दूसरा का चरण कह रहा था लेकिन पहिलका चरण में क्या होता है आर का मान क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए। पहिलका चरण क्या बताया था आर का मान हमारा 0 चाहिए। आर का मान क्या लेकर चलेंगे 0 हम तब लेकर चलेंगे। फिर क्या करेंगे आर ये जो 28 है नु इसमें क्या करेंगे 36 में क्या करेंगे भाग देंगे तो फिर भाग दे तो 36 से कम क्या होगा दोस्तों यहाँ पे 36 28 होगा। 28 से कम क्या होगा 28 फिर घटाइए तो फिर यहाँ पे घटाइएगा तो क्या बचेगा दोस्तों यहाँ पे 8 बचेगा। फिर ले चलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा 28 तो 7 क्या हो जाएगा यहाँ पे 8 8 चौका कितना होगा 32 8 8 के क्या होगा दोस्तों 8 के 24 हो जाएगा। आप लोग कहिए कि जी फिर क्या होगा 4 बचेगा फिर इसमें 8 हो जाएगा। यहाँ पे क्या कितना नंबर में गया 2 तो यहाँ पे 8 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा 0 हो जाएगा हमारा क्या। अब देखिए दोस्तों अब इस पे आप लोग बैठाइए क्या दोस्तों बैठाइए हम क्या दोस्तों इस यहाँ पे समझाते हैं। हाँ 36 क्या था दोस्तों 136 क्या था दोस्तों आप लोग कहेंगे कि ए का मान था। अब बी का मान क्या था दोस्तों हम लोग का 36 था और इंटू का मान क्या था दोस्तों 3 से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा इतना हमारा क्या 108 आएगा। फिर हमारा प्लस शेषफल का आएगा दोस्तों हम लोग का 28 आएगा। आगे जाएगा आप लोग कहेगा कि नहीं आ जाएगा ना तो आप लोग कहेगा जी आ जाएगा। फिर ये जो 36 है नु हमारा नहीं माना है फिर इसको क्या दोस्तों 1 के जगह पर ले चलेंगे 1 के जगह पर ले चलेंगे 36 हम बता रहे हैं कहाँ पे आएगा दोस्तों। फिर 28 को क्या लेके आएंगे यहाँ पे क्या आएंगे यहाँ क्या दोस्तों b के जगह पर आएंगे प्लस या सॉरी गुना क्या दोस्तों हमारा शेषफल कितना आया था। फिर आप कितना बार में ले जाएंगे दोस्तों हम कितना बार में ले गए थे दोस्तों तो 1 बार में कितना बार में 1 बार में तो प्लस शेषफल कितना आया था दोस्तों यहाँ पे 8 आया था आप लोग कहेंगे जी। अब फिर इसको कहाँ लेके आएंगे दोस्तों 36 के जगह पर क्या दोस्तों हम लोग 28 को क्या लेके आएंगे 28 के जगह पर लेके आ गए
आ गए बराबर। यहाँ पे क्या दोस्तों 8 को लेके आएंगे गुने कितना बार में ले गए थे दोस्तों 3 बार में, और प्लस शेषफल कितना आया था दोस्तों हमारा 4 आया था। फिर 8 को क्या लेके आएंगे दोस्तों यहाँ पे लेके आएंगे, और यहाँ पे बराबर क्या आएगा 4 गुने क्या आएगा दोस्तों कितना बार में ले गए 2 बार में, प्लस शेषफल कितना है दोस्तों हम लोग का 0। क्या कह रहा था पहिलका चलन, क्या कह रहा था पहिलका चलन, तो हम लोग का यही कह रहा था क्या ए बराबर बी क्यू प्लस क्या दोस्तों आर पे क्या दोस्तों हम लोग के बैठाना है। क्या दोस्तों बैठाना है कि नहीं बैठाना है, आप लोग कहेगी जी बैठाना है। अब दूसरा का चलन क्या कर रहा था, दूसरा का चलन क्या कर रहा था यदि आर बराबर क्या दोस्तों यदि आर बराबर क्या दोस्तों हम लोग का 0 होना चाहिए, क्या दोस्तों हम लोग का 0 होना चाहिए। तो क्या दोस्तों दूसरा का चरण में ये मान लीजिए पहिल का चरण क्या है दोस्तों फर्स्ट है, मान लीजिए कि चरण क्या है दोस्तों फर्स्ट है, और चरण इसको क्या मान लीजिए दोस्तों को 2 मान लीजिए। क्या दोस्तों इसमें आप फिर लोग बताइए आर का मान क्या दोस्तों, ये हमारा 0 आया है, आप लोग कहिएगा कि नहीं। तो आर का मान क्या दोस्तों 0 आना चाहिए। और तीसरा का चरण क्या कहा था, तीसरा का चलन क्या करता है, ये चलन क्या करता है यदि r बराबर नॉट इक्वल टू 0 तो चलन 1 के भाजक d क्या करता है, चलन 1 का भाजक क्या दोस्तों चलन क्या दोस्तों इसको क्या बोलते हैं चलन क्या था 1 का क्या था दोस्तों भाजक, भाजक क्या हो जाएगा यही हमारा था, तो आप लोग क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। क्या दोस्तों डी 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 हमारा क्या है यहाँ पे आ जाएगा, और तथा शेष पर आर का इक्विवेलेंट क्या दोस्तों प्रयोग फेन कर सकते हैं। यहाँ पे फेन क्या कहा था डी बराबर आर इंटू क्या दोस्तों पी बराबर प्लस क्या कर रहा था दोस्तों क्यू हमारा कह रहा था। इसको क्या कर दिया है, इसको इस यहाँ पे क्या कर दोस्तों इनफाइनाइट क्या दोस्तों हमारा कर दिया है, मैंने इस पर क्या कर दिया है तोड़ दिया है दोस्तों, यहाँ तक समझ गए। और फिर चौथा चरण क्या कहता है यदि भागफल क्या दोस्तों भागफल हम किससे भागफल दे रहे हैं वो क्या दोस्तों जी क्यू बराबर क्या दोस्तों 0 तो चलन 3 का क्या दोस्तों भाजक आर, ये क्या दोस्तों हमारा 3 का ये क्या था हमारा भाजक था नो, आप लोग कहिए कि जी भाजक था कि नहीं था, आप लोग कहिए कि जी भाजक था, भाजक था। चलो भाजक दिया गया है तो संख्या एचसीएफ क्या दोस्तों एचसीएफ यदि क्यू क्या दोस्तों ये हमारा क्या दोस्तों क्यू नॉट इक्वल टू दोस्तों क्या दोस्तों हमारा 0 होना चाहिए, जो कि क्या ऊपर हमारा क्या दोस्तों समझाया गया है, मैंने शेषफल क्या दोस्तों हमारा दिया गया है जो कि शेषफल हमारा क्या दोस्तों 0 होना चाहिए। ये हमारा क्या था दोस्तों, ये हमारा क्या था, ये हमारा क्या था दोस्तों शेषफल, ये हमारा शेषफल क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए। तो क्या दोस्तों हमारा शेषफल 0 आया है कि नहीं आया है, आप लोग क्या दोस्तों कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। इसी पे क्या दोस्तों कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। इसका आप लोग का एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ आप लोग का क्या होगा दोस्तों, इसका एचसीएफ क्या होगा दोस्तों 4 हो जाएगा, एचसीएफ इसका क्या हो जाएगा दोस्तों आप लोग का क्या हो जाएगा दोस्तों 4 हो जाएगा, इसका यही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों आंसर हो जाएगा जो यहाँ पे जो बी का मान आएगा नो क्या आएगा दोस्तों बी का क्या दोस्तों मान आएगा, मान आएगा तो आएगा वही क्या होगा एचसीएफ का दोस्तों होगा। यहाँ पे हम क्या दोस्तों हिंदी में भी क्या दोस्तों लिख दिए, आप लोग का क्या दोस्तों हिंदी में भी क्या दोस्तों लिख दिए, आप लोग का ये भी कंसेप्ट थोड़ा क्या दोस्तों क्लियर हो गया होगा। चलिए हम एक और क्या दोस्तों हम उदाहरण लेके क्या दोस्तों चलते हैं। उदाहरण कितना लिए हैं दोस्तों हम, आप लोग का क्या सामने क्या लिए हैं उदाहरण 2 ले लिए हैं, क्या दोस्तों 2 लिए हैं, इसमें क्या दोस्तों पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। चलिए क्या यूक्लिड विभाजन, यहाँ पे दोस्तों क्या एल्गोरिदम भी लिख सकते हैं, क्या दोस्तों यहाँ पे यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करके यहाँ पे क्या दोस्तों एल्गोरिदम क्या लिख सकता है, क्या करें एल्गोरिदम लिख सकते हैं का प्रयोग करके क्या दोस्तों 420 तथा 130 का एचसीएफ क्या करना है दोस्तों ज्ञात करना है। यहाँ पे क्या था क्या दोस्तों एचसीएफ क्या करना है हम लोग के ज्ञात करना है। तो चलिए पहले का तो क्या दोस्तों हम लोग भाग देंगे, इसको भाग दे के या एक क्या दोस्तों अभाज्य गुणाखंड भी कह सकते हैं, क्या दोस्तों अभाज्य गुणाखंड का क्या दोस्तों क्या प्रयोग करके भी क्या दोस्तों कह सकते हैं। तो चलिए दोस्तों हम क्या अभाज्य गुणाखंड के क्या दोस्तों उसका प्रयोग करके क्या दोस्तों बनाते हैं। यहाँ पे यूक्लिड विभाजन करें लेकिन हम लोग क्या दोस्तों अभाज्य गुणाखंड करके बताते हैं कि उस तरीका से भी क्या आप लोग जान जाइए। तो चलिए यहाँ पे क्या दोस्तों 420 का अभाज्य गुणाखंड कीजिए, यहाँ पे क्या कीजिए दोस्तों 130 का अभाज्य गुणाखंड कीजिए। यहाँ पे क्या दोस्तों लास्ट में हम बताए थे सम संख्या, क्या दोस्तों सम संख्या आप लोग के क्या बताए थे, यहाँ पे क्या दोस्तों इवन नंबर क्या बताए थे आप लोग का, जो लास्ट में क्या दोस्तों 0 2 4 6 8 दोस्तों रहेगा वो क्या होगा 2 से पूरा विभाजित होगा। तो यहाँ पे आप लोग बताइए कि दोस्तों 0 है कि नहीं दोनों में, तो आप लोग कहिए कि जी 0 है। तो ये दोस्तों 2 से विभाजित होगा कि नहीं होगा, आप लोग कहिएगा कि क्या दोस्तों 2 से क्या होगा पूरा विभाजित होगा। तो चलिए ये 2 से कितना बार में कटेगा, कहिएगा कि
कि 210 बार में क्या दोस्तों फिर आएगा, जीरो आएगा कि नहीं आएगा, आप लोग कहेंगे फिर आएगा। तो ये फिर से कितना बार में, 100 कितना बार में जाएगा दोस्तों, 5 में जाएगा। क्या दोस्तों 100 कितना बार में जाएगा दोस्तों, 5 बार में जाएगा। अब दोस्तों अब 3 अंक के क्या बताएं, अब यहाँ पे क्या आ गया दोस्तों, विषम संख्या आ गया। विषम संख्या आ गया तो अब कौन कौन अंक से क्या जाएगा, तो यहाँ पे दोस्तों देखिए 2 से तो जाएगा नहीं, 3 से क्या हो जाएगा, 3 अंक के दोस्तों जोड़िए तो 5 5 जीरो में जोड़ेंगे तो 5 होगा, प्लस 1 क्या जोड़ेंगे 6, तो 6 हमारा क्या दोस्तों इवेन नंबर है, इवेन नंबर में है। तो दोस्तों ये हमारा क्या है दोस्तों, लास्ट में क्या है 5 है नु, तो क्या दोस्तों 2 से नहीं कटेगा। क्या दोस्तों विषम संख्या है नु, आप कहिएगा क्या दोस्तों 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, तो चलिए इसको 3 से कटाइए दोस्तों, विषम संख्या से कटाइए। 1 से तो कटेगा लेकिन 1 से दोस्तों हम लोग नहीं कटाएंगे। कितना बार में कटेगा, तो दोस्तों 3 से कटेगा, कितना बार में, तो 3 के 9, इसमें क्या 1 15 हो गया, 3 5 क्या हो गया दोस्तों 15 हो गया। और दोस्तों यहाँ पे देखा है कि फिर 3 से नहीं कटेगा। और कौन अंक से कटेगा दोस्तों, हमारा 5 से कटेगा। लास्ट में क्या है दोस्तों 5 से, तो हमारा क्या दोस्तों 5 से कटेगा। 5 से तो कितना होगा दोस्तों 35 हमारा हो जाएगा। 5 से तो कितना हो जाएगा दोस्तों हमारा 35 आ गया। अब इसको चलिए क्या दोस्तों 100 कितना था दोस्तों हमारा 30 था। और कौन कौन अंक से कटेगा, आप लोग कहेंगे कि फर्स्ट पर तो क्या दोस्तों हमारा 2 से कटेगा, क्योंकि लास्ट में क्या है दोस्तों है 0 है। तो चलिए 2 से कटेगा, 2 6 के कितना होगा 12, 1 इसमें चलेगा 5 होगा, 2 5 10 होगा। अब क्या गया दोस्तों हमारा 0 हो गया। अब दोस्तों आप लोग कहिएगा कि 3 से तो कटेगा नहीं, क्योंकि लास्ट में क्या है दोस्तों हमारा 5 है, तो हमारा 3 से नहीं यार जोड़िएगा तो 11 होगा, 6 5 11, तो 11 3 से हमारा नहीं कटा है। क्या दोस्तों 12 कटे, वो हमारा हो सकता है, लेकिन ये हमारा क्या होगा नहीं होगा। तो यहाँ पे आप लेके चलेंगे क्या दोस्तों 5 से के भी 4 से भी नहीं कटेगा। यहाँ पे 4 से भी के भी क्या कहता है संख्या, वही जो 2 से कटेगा वो भी क्या दोस्तों 4 से भी कटेगा। तो यहाँ पे चलिए एक बार डायरेक्ट क्या दोस्तों 5 से कम 5 हो जाएगा, इसमें जाएगा 15, 3 5 से क्या होगा दोस्तों 15 हो जाएगा। अब भाज्य गुणा खंड से क्या दोस्तों कर लिए, यहाँ पे दोस्तों लिखेंगे 420 का, और यहाँ पे लिखेंगे 130 का, 130 का लिखेंगे। तो यहाँ पे 420 के क्या क्या गुना खंड हुए हैं, 2 गुने 2 गुने 3 गुने 5 गुने क्या किए हैं 7 किए। आप क्या किए हैं उसका 130 का 2 गुने 5 गुने क्या किए हैं दोस्तों 13 किए। अब इस तरीका से ये शेप हमारा क्या कहता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, माने जो दोनों में का दोस्तों जो इस तरीका से निकालेंगे अभाज्य गुना खंड के। ये कौन तरीका क्या है, अभाज्य गुना खंड तरीका से लिखा है। ये कौन तरीका से लिखा है, अभाज्य गुना खंड तरीका से लिखा है। ये कहता है क्या दोस्तों जो दोनों में कॉमन मिले उसी को लिखते हैं। इसमें देखिए 5 है, इसमें कहेगा कि एगो 5 है यहाँ पे, तो ये दोनों को लिखेंगे। और कोई अंक संख्या मिला है आप लोग कहेगा नहीं, तो यहाँ पे कहा 2 गुने कहा होगा दोस्तों 5 हो जाएगा। तो हमारा कितना आएगा दोस्तों 10, हमारा यही क्या होगा दोस्तों आंसर होगा। अब देखिए दोस्तों हम यूक्लिड विभाजन के प्रयोग से भी निकालेंगे तो हमारा क्या आएगा दोस्तों 10 आंसर आएगा। आप लोग दोस्तों क्या देखते रहिएगा, क्या दोस्तों हमारा आप लोग क्या दोस्तों देखते रहिएगा। चलिए यहाँ पे हम लोग क्या दोस्तों बनाते हैं, पहले क्या करना था a बराबर क्या करना था BQ प्लस क्या दोस्तों R। इस सूत्र पे क्या करना है दोस्तों हम लोग के लिखना है। तब क्या a का मान क्या बताए थे दोस्तों, हम a का मान क्या बताए थे आप लोग के कि 12 का सबसे क्या है दोस्तों 420 है। अब b का मान क्या बताए थे उसके मंझिला क्या दोस्तों, उसके बाद क्या है दोस्तों 130 है प्लस गुना। इसमें कैसे भाग दीजिएगा कि हमारे 420 आ जाए क्या दोस्तों, तो हम बताए थे क्या दोस्तों आगे भाग विधि। चलिए यहाँ पे क्या दोस्तों भाग विधि अपना लीजिए। तो यहाँ पे सबसे आसान है क्या दोस्तों, आसान है कि भाग विधि बनाइए। तो 100 क्या दोस्तों 30 से, चलिए तो 30 से भाग दिए कितना बार में हम दोस्तों हम 3 बार में लेकर चाहते हैं। 0 से क्या 33 कितना होगा दोस्तों 39 हो गया, एगो 0 बैठा लीजिए, हमारा कितना होगा दोस्तों 30 हो जाएगा। और फिर 30 से क्या दोस्तों 130 में भाई 4 बार में जाएगा 120 हो जाएगा। फिर दोस्तों यहाँ पे कट जाएगा, यहाँ पे क्या दोस्तों 10 बचेगा, यहाँ पे क्या दोस्तों 10 से हमारे क्या दोस्तों 30 में भाग दिए कितना बार में जाएगा दोस्तों 3 बार में जाएगा। और यहाँ पे क्या दोस्तों आया है हमारे 10 कितना आप दोस्तों बार में गए 3 बार में गए प्लस शेष पर क्या आएगा दोस्तों 30 आया। फिर इसको क्या दोस्तों 1 के जगह पे लाएंगे, यहाँ पे क्या दोस्तों 30 को क्या दोस्तों B R को क्या बताया था दोस्तों, यहाँ पे Q के जगह पे क्या दोस्तों B के जगह पर लाएंगे तो क्या दोस्तों हो जाएगा 30 हो जाएगा गुने। जो Q का मान क्या आएगा दोस्तों हमारा कुछ संख्या आ सकता है, क्या आ सकता है दोस्तों 4, और प्लस यहाँ पे शेष पर क्या आ सकता है दोस्तों हमारा 10 आएगा। और इसको यहाँ पे 30 यहाँ पे लाएंगे कितना बार यहाँ पे 10 लाएंगे गुने कितना बार मिलेगा दोस्तों 3 बार में, प्लस शेष पर क्या आएगा दोस्तों हमारा क्या आ गया 0 आ गया। 0 आ गया नो, तो आप लोग बताइए जो दोस्तों B का मान आएगा क्या दोस्तों हमारा शेष पर क्या आना चाहिए, शेष पर ये क्या दोस्तों
शेषफल क्या है दोस्तों 0 है नु, तो 0 होना चाहिए। और उसके बाद क्या दोस्तों बी का, दोस्तों बी का मान क्या आ गया हमारे दोस्तों, ये हमारा क्या आ गया, यही हमारा क्या आ गया दोस्तों HCF हाईएस्ट कॉमन क्या दोस्तों फैक्टर, यही हमारा क्या हो गया दोस्तों 10 हो गया। HCF यहाँ पे लिख दिए, यही दोस्तों हमारा क्या हो गया दोस्तों आंसर हो गया। आप लोग का क्या दोस्तों पूरा कॉन्सेप्ट क्या हो गया होगा, क्लियर हो गया होगा नु। तो आप लोग NCERT क्या दोस्तों यहाँ पे हम लिख देते हैं, कहाँ पे, यहाँ पे हम लिखते हैं आप लोग का NCERT का क्या ले लीजिएगा, बुक ले लीजिएगा, प्रश्नौरी क्या दोस्तों प्रश्नौरी क्या दोस्तों प्रश्नौरी। आप लोग क्या 1 पॉइंट दोस्तों 1 आप लोग क्या कीजिएगा कंप्लीट, क्या कीजिएगा प्रश्नौली 1 पॉइंट क्या कीजिएगा 1 आप लोग क्या कर लीजिएगा कंप्लीट कर लीजिएगा। हम पूरा क्या किए यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या कर दिए, पूरा आप लोग क्या दोस्तों क्लियर करा दिए। जो भी डाउट होगा तो क्या कीजिएगा यहाँ पे दोस्तों क्या आप लोग क्या कीजिएगा कमेंट में जरूर पूछेगा। अब भाई वीडियो अच्छा लगा होगा क्या दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा होगा वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल का कीजिएगा दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों आज के लिए वीडियो यहीं तक रहेगा, तब तक के दोस्तों सभी को जय हिंद दोस्तों।